Hi everyone, this is Divyan from Div Online Classes, and today I am going to teach you the CBSE course Class 6 Sanskrit, and the very first chapter is topic name is Sanskrit Varnmala. Okay, so let's start. And if you like this video, please like, share, and subscribe. Okay, so what will you learn in this chapter? First, I'll teach you one prarthana, okay, and then I'll explain the Sanskrit Varnmala, what is Swar, what is Vyanjan, and then I will what is Ayogva, what is Sanyukt Vyanjan, and what is Varn Vyojan. Okay, so I'll go through one by one. So this is the prarthana, and let me just explain this to you. So प्रार्थना है, प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयच्छ। हे प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयच्छ, मुझे देश की रक्षा करने का बल प्रदान कीजिए। प्रयच्छ, प्रयच्छ मीन्स प्रदान कीजिए। नमस्तेस्तु, आपके लिए, हे प्रभु आपके लिए। नमस्तेस्तु, हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे देवेश, देवेश मीन्स हे प्रभु, हम आपके लिए नमस्कार करते हैं। देवेश बुद्धिम च यच्छ, हे प्रभु हमें, हे देव हमें बुद्धि प्रदान कीजिए। हे देव, देवेश देवों के जो ईश वो देवेश, ओके। हे देवेश हमें बुद्धि प्रदान कीजिए। सुतास्ते वयम, हम सभी आपके, सुत मीन्स पुत्र, हम सभी आपके पुत्र हैं, हम सभी आपके पुत्र। शूरवीराह भवाम, शूरवीर हों या शूरवीर बने, हम सभी आपके पुत्र शूरवीर बने। गुरून् मातरम चापी तातम नमाम, मीन्स हम अपने गुरुओं का और माता पिता को भी नमाम प्रणाम करते हैं या प्रणाम करें। ओके। नमामि ईश्वरं प्रातः, नमामि जनकं तथा, नमामि मातरं पूज्यां, नमामि शिक्षिकास्तथा। नमामि ईश्वरं प्रातः, प्रातः मीन्स सुबह, सुबह हम सुबह के लिए प्रातः मैं ईश्वर को नमामि मीन्स प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मीन्स, नमन मीन्स प्रणाम करता हूँ। नमामि जनकम तथा, जनक मीन्स पिता है, तो मैं अपने पूज्य पिताजी को भी प्रणाम करता हूँ। नमामि मातरम पूज्याम, मातरम माने माता, मैं अपनी माता को भी प्रणाम करता हूँ। नमामि शिक्षिका तथा, और शिक्षकों को भी, शिक्षकों मीन्स गुरुजनों, जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को नमामि मीन्स प्रणाम करता हूँ। ओके। सो प्रथमः पाठः, प्रथमः पाठः मीन्स फर्स्ट चैप्टर, प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला का क्या अर्थ है? वर्णों का समूह। ओके, जैसे एक माला होती है, जिसमें माला किससे बनती है? माला मोतियों से बनती है। जिस प्रकार एक माला एक एक मोती पिरो कर बनती है, उसी प्रकार वर्णमाला किससे बनती है? अक्षरों से बनती है। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? वर्ण। ओके।
वर्ण इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ओके, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं? 13 स्वर और 33 व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, उनको स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ये सारे हमारे क्या हैं? स्वर हैं। और स्वर कितने होते हैं? 13। लेकिन ये जो रिर और लिर है, इनको हम संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। रिर और लिर को हम, ये है संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें रिर और लिर स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। वैसे इन दोनों को मिला दो तो 13। अब स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? जिसको बोलने में कम समय लगता है। अ, इ, उ, तो इनको बहुत कम समय लग रहा है बोलने में, इनको क्या बोलेंगे हम? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है बोलने में, जैसे आ, ई, उ, रे। ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय बोलने में लगता है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं जो किसी दो स्वर को जोड़ने से मिलते हैं। जैसे ये ए है, छोटा ए है, तो ये किस किस से मिलकर बना है? छोटा आ और ई से मिलकर अ और ई से मिलकर क्या बना है? छोटा ए। इसलिए ये क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर। ओके, अब ये जितने भी स्वर हैं, इनके जैसे छोटा आ है, ये अ, मीन अश्वः। ओके, अश्वः मीन्स घोड़ा। बड़ा आ मीन्स आपणः, इसका मतलब क्या है? दुकान। छोटी ई इत्रम, इत्रम माने सुगंध। बड़ी ई इर, नौका मतलब मोटर बोट। छोटा ऊ मीन्स उपवनम, उपवनम मीन्स बाग। उपवन मीन्स क्या होता है? बाग। बड़ा ऊ मीन्स ऊना, ऊना मीन्स ऊन। ओके, रि से ऋषि, और रिर और लिर का हम प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं। ए एकः, एकः मीन्स एक। ए मीन्स ऐरावतः, ऐरावत एक नाम का, ऐरावत नाम का एक हाथी था, उसको क्या बोलते हैं हम? ऐरावतः। ओ मीन्स ओष्ठा, ओष्ठा मीन्स होंठ। औषधम, औषधम माने दवाई। ये तुम्हारे सारे स्वर कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट है व्यंजन। तो 13 स्वर हुए हमारे, और 13 में 2 स्वर ऐसे होते हैं जिनको कि हम यूज नहीं करते हैं संस्कार। टोटल 11 स्वर होते हैं हमारे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें कहीं ना कहीं किसकी सहायता लेनी पड़ती है? किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ये 33 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। अब इनको अभी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे का वर्ग, का वर्ग में 5 आ गए तुम्हारे, का ख ग घ वहाँ। च वर्ग, च छ ज झ यहाँ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग और प वर्ग, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं?
व्यंजन। तो व्यंजनों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में तुम्हारे मुंह का, आपके मुंह का कुछ कोई जैसे जीभ है उसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, मुंह के अंगों का सहारा लेना पड़ता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं वो, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जो जिनको बोलने में मुंह से गर्म हवा आए, ओके, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो ना स्पर्श व्यंजन हो ना ऊष्म व्यंजन हो, बीच के जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारी कैटेगरी हो गई, कावर, चावर, टावर, तावर, ये सारे क्या हैं? पावर तक ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन को होते हैं या, रा, ल, व, ये तुम्हारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, य, स, ह, ये सारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। अब सभी व्यंजन का का, खा, गा, घा, इनका सबका का मीन्स काका, काका मीन्स कौआ, खा मीन्स खगा, खगा मीन्स पक्षी, ग मीन्स गजा, गजा मीन्स हाथी, ठीक है। घ, घ मीन्स घंटिका, घंटिका माने घंटी, वहाँ खाली, च, च मीन्स चंद्र, चांद, छ, छात्र, विद्यार्थी, ज, जालम मीन्स जाल, झ, झरा, झरा मीन्स झरना, यहाँ खाली, द मीन्स ट, ट मीन्स टोपी का टोपी, द, ठ, ठालिनी मीन्स करदनी, ड, डालिमा मीन्स अनार, ढ, ढोला मीन्स ढोल, खाली, त, तरु माने पेड़, तरु माने थ मीन्स पहाड़, द, दुग्धम मीन्स दूध, ध, ध्वजा झंडा, न, नौका नाव, प, पुष्पम माने फूल, फ, फल मीन्स फल, ब, बका मीन्स बगुला, भ, भल्लुका मीन्स भालू, म, मेघा मीन्स बादल, च, चाचका मीन्स याचिका, याचिका मीन्स भिखारी, र, रूप्यकम मीन्स रुपया, ल, लेखनी मीन्स कलम, व, वानरा मीन्स बंदर, श, शुकह मीन्स तोता, श, षणः षंडः मीन्स सांड, स, सेवम मीन्स सेब, ह, हंसा मीन्स हंस, ओके। अब तुम जितने भी व्यंजन देख रहे हो सबके नीचे हलंत है, फ, ब, भ है हलंत। तो प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट स्वर नहीं होता, स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। जितने भी तुम्हारे स्वर हैं सबके नीचे हलंत है। अब इसमें ये, अब जब हम इसमें स्वर जोड़ देंगे तो ये हलंत इसमें से हट जाएगा। तो ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हलंत, ये इसको हलंत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ला के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो अब ये अभी ये व्यंजन है। अब इसको इसमें स्वर जोड़ दो, छोटा आ, स्वर जोड़ा तो आधा ला प्लस छोटा आ मिलके क्या बन जाएगा? ला, पूरा ला, ठीक है। तो फिर वो क्या बन जाएगा? हलंत का लो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये है तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है? जो वर्ण ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ये दो होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार क्या? बिंदी, एक बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो एक, तो ये वो हो गया अंग, जिसको बोलते हैं ना अंग। और अह बोलते हैं, दो विसर्ग लगा देते हैं उसमें, है अह। ये चिन्हों से प्रकट, ये ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों से जोड़कर बनाए जाते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ओके। जैसे
का और श मिलके बोले क्ष। त और र दो व्यंजन है, एक व्यंजन ता है, एक व्यंजन रा है। ता और रा मिलके क्या बन गया? त्र। एक व्यंजन बन गया त्र। ओके, अब देख रहे हो हलंत यहाँ पे जा पे भी है, अंक पे भी है, तो ये क्या बन जाएगा? ज्ञ। और ज्ञा पे भी देखो हलंत है। तो व्यंजन, जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन जो है वो वर्णमाला का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे 13 स्वर हो गए और व्यंजन 33। अब है वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। तो ये वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाती है। वर्ण को आपस में जोड़ना, जैसे ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, जलम। तो जा कैसे बना? आधा जा प्लस आ से जा बना। ल आधा ला प्लस आ, और माँ है ही आधा। ओके, तो जलम बन गया। तो अब इसको, ये तुम्हारा ये व्यंजन हो गया, ये व्यंजन हो गया और ये व्यंजन हो गया। लेकिन आ ये क्या है तुम्हारे? स्वर। ओके, अब इसी प्रकार से हमने ये जोड़ा है जलम। इसी प्रकार से इनका वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं हम, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। धनम, तो आधा धा आ, आधा ना आ और आधा मा, तो उसको क्या बोलेंगे? जोड़ना संयोजन, और तोड़ना विच्छेदन। ठीक है। वर्ण संयोजन में स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल होता है। संयोजन माने जोड़ना, ठीक है। स्वर एवं व्यंजन के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये तुम्हारा क्या बन गया? जलम, कमलम, नदी, पिता, ये सब क्या है तुम्हारे? शब्द। ये क्या है? स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द। ठीक है। स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करना माने तोड़ना। तोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज है, जैसे संस्कृत बनाने में कुल कितने स्वर होते हैं, तो इसमें 13, जबकि 2 यूज नहीं होते हैं। अयोग वाक्य कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक अंग एक अ। अयोग। तो इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज है आपकी, और यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। ओके, अब जैसे ये है, दिए गए शब्दों को हिंदी पर्याय में चुनकर लिखिए। अब इत्र है, तो इत्र का पर्याय क्या है? सुगंध। ऊर्णा, ऊर्णा मीन्स ऊन। सेवम, सेवम मीन्स सेब। डालिमा, डालिमा मीन्स अनार। वानरा, वानरा मीन्स बंदर। राइट। तो इसी प्रकार से ये अपनी एक्सरसाइज, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। ओके, and in case of any question please let me know. Thank you very much. I hope you have enjoyed, and if in case if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.